के तौर पर किया जा रहा है? ये हाँ। इसको प्रयोगिक है या संयोग कहें, जो भी कहें, एक्चुअली ये हमारे फार्म में जो है जल निकास की व्यवस्था ना होने के कारण जो है धान गेहूं की खेती नहीं हो पा रही थी। तो उसी के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के सह निदेशक प्रसाद शिक्षम डॉक्टर आर्यन सिंह सर और हमारे केंद्र की वरीय वैज्ञानिक प्रधान डॉक्टर शोभा रानी मैडम के नेतृत्व में केंद्र ने यह निर्णय लिया कि हमको जो है इस तरह जमीन छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो कुछ हमको जो है जो हमारा वाटर लग एरिया का जो क्रॉप है, मखाना है, सिंघाड़ा, इस तरह की खेती करने की जरूरत है। तो उन्हीं लोग के निर्णय को नेतृत्व में तो यहाँ पर सबौर मखाना एक की जो खेती हम लोगों ने किया, जिसकी रोपाई जो है फरवरी में की गई और रोपाई की दूरी जो है वो लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी पर किया गया है। और इसमें रोपाई में भी यहाँ के लेबर अभी जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो जागरूक नहीं है, क्योंकि ये फसल यहाँ होती नहीं है। तो जिन क्षेत्रों में इसकी ये फसल हो रही है, वहीं के श्रमिक भाई को हम लोगों ने वहाँ से लाया और वहीं से बिचड़ा भी तैयार करके लाए और यहाँ पर उनसे रोपाई कराया। रोपाई के दरमियान हम लोगों ने भी खेत में घुस करके रोपाई करके खुद हमने रोपाई करके सीखा। उनका कहना था कि अगर हम धान की तना या मखाने की तना अगर इसको गहरा रोपाई कर देंगे तब इसमें फलन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हल्का से केवल पानी में मतलब उसमें जमीन में रखना है। अगर उसमें जैसा भी अब हवा तेज चलेगा, इतना तेज अगर हवा चलती है तो सारा जो है उसका बिचड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे बनमुर्गी वगैरह दौड़ी, हम लोग की जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे देखे पाए हम लोग उसको तुरंत रखवाली के लिए अपने श्रमिक भाई को कहे और उसका तुरंत हम लोग रखवाली में लगवा दिए, तो हमारा काफ़ी सुरक्षित हो गया। कुछ क्षेत्र में जैसे एलगी वगैरह शुरू में खूब होती थी, तो एलगी के लिए भी हम लोगों ने इसका जो है जाली बना के एलगी निकालते रहे, क्योंकि एलगी भी शुरू में नुकसान करती रही। लेकिन इस पर भी कुछ सारा रिसर्च जैसा कि हमारे यहाँ जो है वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर महाविद्यालय के जो है प्रचार महोदय आए थे, तो उन्होंने बताया कि जो पुआल का जो है जो हमारा स्टा है, पैडी स्टा है, उसको जो है अगर कुछ टुकड़ा बना के बंडा बना के कोना 4 छेद कर दिया या तो एलगी नहीं बनती है, बहुत कम बनती है। तो हमारा तो क्रॉप अभी बड़ी हो गई है, लेकिन अगले साल ये शिकायत फिर आएगी तो हम लोग उसका जरूर प्रयोग करेंगे। तो खेती होती है तो बाकी खेती की अपेक्षा ये कितना कॉस्टली होता है? देखिए बाकी और इसमें दो चीजें हैं। जैसे जल भरा वाले क्षेत्र में जहाँ पर निचली जमीन जहाँ जल भरा हमारा हो रहा है, तो बाकी खेती हमारी धान गेहूँ संभव नहीं हो सकता है। तो जहाँ कुछ नहीं संभव हो रहा है तो वहाँ के लिए बाकी चीजें वरदान है। शुरुआती लागत तो है ही, हार्वेस्टिंग खर्चा ज़्यादा लगेगा, लेकिन उससे फायदा हमको मिलेगा। जहाँ हमारा पूरा खेत पड़ती पड़ा रहता था और उससे फायदा जरूर मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि धान गेहूं की खेती से भी ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि एक इसका औसत पैदावार है, लेकिन उस औसत पैदावार हमारी फसल अभी अच्छी है। अगर यहाँ की जलवायु अगर सूट करती है, तो माइक्रो क्लाइमेट अगर सूट करता है, तो 10-12 कुंटल पैदावार होनी चाहिए। 10-12 कुंटल अगर मान लीजिए हमारा 2500 में बिक गया, कितने पैसा कितने का हो गया। और मान लेते हैं मोटा मोटा 1 लाख रुपया खर्चा भी हो गया, सारा खर्चा भी 1 लाख रुपये जोड़ भी लेते हैं, तब भी हमको जो फायदा होगा। तो ये चीज़ें हैं, फायदा होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से किन किन बिंदुओं पर इसमें ध्यान देना? सुरक्षा की दृष्टि से इसमें कभी जो है इसका पत्ता गलता है तो उसका भी स्प्रे की जरूरत पड़ती है। कभी कीट जो है ना, कीट को जो है बगल से जो गोल नमक काट देता है, क्योंकि अभी ऐसा इसमें लक्षण नहीं आया है, एक ये है। और सुरक्षा की दृष्टि से इसमें देख रहे पूरा कांटा है, कोई जानवर कोई आदमी जाने वाला इसमें नहीं है। बस शुरू के दौर में जब पत्ता हमारा बहुत छोटा होता है तो पत्ता लाल होता है, जब तक लाल रहता है इसमें कांटा नहीं होता है, स्पाइनलेस होता है। जैसे लाल से हरा पर आने लगता है कांटा शुरू होता है। तो जो हम लोग शुरू में रोपाई करते हैं तो उस समय हवा तेज ना चले, उसके अलावा कोई इसमें जानवर या जो है कोई चिड़िया इस तरह से दौड़ेगी तो जो है वो हमारा पौधा इकट्ठा हो जाएगा। खेत हमारा उपजाऊ होना चाहिए, खेत साफ सुथरा होना चाहिए, खरपतवार रहित होना चाहिए, खेत समतल होना चाहिए। अगर समतल नहीं रहेगा, ऊंचा नीचा रहेगा जगह, तो जब हम उसमें हार्वेस्टिंग करेंगे तो जो जुगाजा जो उसमें जमीन सतह चलाते हुए कागज से बीज निकालेंगे तो बराबर नहीं रहेगा, तो बीज वहाँ उठ नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ों को जो है
ध्यान रखा जाता है। पानी की डिप भी हाँ, पानी की डीप जो है ये वैरायटी जो है, जो सवर मखाना ये है, इसके ज़्यादा गहरा पानी नहीं चाहिए। मतलब कि 2.5-3 फीट तो पानी की आवश्यकता होती है, जो कि अब आप देख रहे होंगे हम खेत को कहीं गहरा नहीं किए हैं, जैसा खेत था वही किया है, और इसी में थोड़ा से बंड को ऊंचा कर ले, पानी में थोड़ी में स्टोर कर लेंगे, बस ये है। आप बता रहे हैं इसमें हलचल नहीं होना चाहिए और इतनी लंबी चौड़ी खेत है, तो आखिर इसमें जो दवाई की छिड़काव होती है या कुछ भी? ये हलचल शुरू के 2-4 जब तक जड़ नहीं पकड़ता, जड़ पकड़ लिया तो वो सब करना है, कहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आंधी आई तो कोई नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे आंधी आई मक्का गिर गया, लेकिन ये इससे कोई हल्का फुल्का पत्ता उठा फिर सब ठीक हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। वो शुरू के दौर में एक आ सकता था, जब तक जड़ नहीं पकड़ता तब तक एक बार लगाने पे कितनी बार इसको फसल को तोड़ा? हाँ, जैसे एक बार लगाए इसका हार्वेस्टिंग करके निकाल लिए, तो कुछ अगले साल जरूर इसमें जमेगा तो हमको उसको उखाड़ करके दूसरी जगह में फिर रोपाई करना चाहिए। अगर वहीं पर अगर छोड़ देंगे तो हमारी पैदावार होगा, लेकिन पैदावार कम होगा, इसीलिए हमेशा इसको ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए।